नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि फ़र्ज़ की दूसरी और तीसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरत का मिलाना कैसा है। और इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई शख्स फ़र्ज़ की पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह नास पढ़ ले तो फिर बकिया रकतों में किस सूरत की तिलावत करे। आया अगर वो बकिया रकतों में सूरह इखलास या सूरह कौसर की तिलावत करेगा तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। नाज़रीन, ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। मुमकिन है कि हम में से कई ऐसे लोग हों जिनके यही सवालात हों, तो इसलिए आज ज़रूरी समझा कि आपके उन्हीं सवालात का जवाब दिया जाए। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर ये बात समझ लें कि नमाज के अंदर क़िरात करना ये दर्जाए फ़र्ज़ रखता है, यानी क़याम के बाद क़िरात करना ये फ़र्ज़ है। अब यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि सुन्नत और नफल की हर रकत में, सुन्नत और नफल और वितर की हर रकत में अलहम्द के बाद सूरत का पढ़ना ज़रूरी है। और फ़र्ज़ों की पहली दो रकत में अलहम्द के बाद सूरत का पढ़ना लाजिम है और फ़र्ज़ों की आखिरी दो रकतों में अलहम्द के बाद सूरत का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स अकेले में फ़र्ज़ पढ़ रहा है, वो अगर फ़र्ज़ों की आखिरी दो रकत में अलहम्द के बाद सूरत पढ़ लेता है तो उसके लिए सजदा सहवी नहीं है। अब रहा ये दूसरा सवाल कि जब इंसान ने नमाज का आगाज़ किया तो पहली रकत में अलहम्द के बाद उसके मुंह से सूरह नास जारी हो गई, तो अब बकिया तीन रकतों में वो शख्स क्या करेगा। आया वो इसके बाद दूसरी रकत में सूरह फलक पढ़ेगा या सूरह इखलास पढ़ेगा या कोई और कुरानी सूरत पढ़ेगा, क्या करेगा। तो इसके लिए उलमा ने ये जवाब लिखा है कि जब पहली रकत में सूरह नास की तिलावत हो गई तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप सूरह नास हर रकत में पढ़ते जाएं और चारों रकत में अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो चारों रकत में आप अलहम्द के बाद सूरत पढ़ लें, और अगर आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकत में भी अलहम्द के बाद सूरह नास पढ़ लें। दूसरा तरीका यह है कि आप अलहम्द के बाद जब पहली रकत में सूरह नास पढ़ चुके हैं तो फिर दूसरी रकत में, चूँकि नास के बाद कुरान पाक तो नहीं है, अब कुरान पाक का आगाज़ होता है सूरह बकरा से, फिर दूसरी रकत में आप सूरह बकरा से आगाज़ कर लें और कुरान पाक की इब्तदाई सूरह बकरा की जो मशहूर और इंतहाई आसान और आम फ़हम है, जो तकरीबन हर शख्स को आती हैं वो आयतें, फिर उन्हीं आयतों में से चंद एक की तिलावत कर दे दूसरी रकत में, और फिर जब तीसरी रकत आएगी तो ज़ाहिर है उसमें तो तिलावत है नहीं, सिर्फ अलहम्द ही पढ़ना है। तो इस तरीके से भी आप अपनी नमाज को जारी रख सकते हैं। और गोया खुलासा कलाम ये है, अगर पहली रकत में नास पढ़ ली, सूरह नास पढ़ ली, दूसरी में वही पढ़ लें, और अगर सुन्नत है तीसरी में वही पढ़ लें, चौथी में वही पढ़ लें, और अगर फ़र्ज़ है तो फिर आप पहली दो रकतों में अलहम्द के बाद सूरत मिलाएं और आखिरी दो रकत में अलहम्द के बाद सूरत न मिलें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात तवज्जो से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।